दोस्तों, हमारी हर समस्या का हल श्रीमद् भागवत गीता में छुपा हुआ है। आपके हर सवाल का जवाब गीता में मिल सकता है। जिसे भी गीता का ज्ञान समझ में आ गया, वो जिंदगी की बड़ी से बड़ी परेशानी को भी हंसते हंसते पार कर लेता है। क्योंकि गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, ये तो जीवन जीने की कला है। सारे वेद और शास्त्रों का सार गीता के भीतर समाया हुआ है। इसीलिए इसे अमृत कहा गया है। जैसे उपनिषद गाय हैं और उन्हें दुहाने वाले स्वयं श्री कृष्ण हैं। अर्जुन उस बछड़े की तरह है और हम सभी श्रोता उस अमृत रस के पियक्कड़ हैं, जो गीता के ज्ञान से जीवन को संवारते हैं। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं और हर अध्याय हमें एक अनमोल शिक्षा देता है। अगर इंसान इन शिक्षाओं को समझ ले तो उसे न सिर्फ धर्म का अर्थ समझ आता है, बल्कि जीवन का असली सार भी। गीता की पहली शिक्षा है, सत्य कभी नष्ट नहीं होता और झूठ कभी स्थायी नहीं हो सकता। जो निस्वार्थ होकर धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है, वही असली विजेता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा इंसान झूठे से तभी जीत सकता है जब वो खुद अन्याय और गलत के खिलाफ खड़ा हो। अक्सर लोग कहते हैं कि आज के जमाने में झूठ जीत जाता है और सच हार जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सच हारता नहीं, सच चुप हो जाता है। जब सच्चे लोग अपनी आवाज नहीं उठाते तो झूठ बोलने वालों की आवाज ही सच मान ली जाती है। पांडव सच्चे थे, हमेशा धर्म पर चलते थे। उन्होंने कभी अधर्म नहीं किया। फिर भी उन्हें सबसे ज्यादा दुख सहने पड़े, क्योंकि वे हर बार सोचते रहे, अगर हमारे बड़े कुछ कह रहे हैं तो हमें मानना ही होगा, और इस तरह अन्याय सहते रहे। लेकिन गीता यही सिखाती है कि धर्म के रास्ते पर अडिग रहना जरूरी है, भले ही वह रास्ता कितना ही कठिन क्यों न हो। दोस्तों, पांडवों ने बचपन से लेकर जीवन के अंतिम पड़ाव तक हमेशा धर्म का साथ दिया और अधर्म का सामना किया। उन्होंने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलते रहे। लेकिन क्या मिला बदले में? सिर्फ दुख और तकलीफ। क्यों? क्योंकि वे अपने साथ होने वाले अन्याय को चुपचाप सहते रहे। वे बार बार चुप रहे और यही चुप्पी उनके दुख का कारण बनी। लेकिन सहते सहते एक समय ऐसा आया जब उन्हें मजबूरन खड़ा होना पड़ा। उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ना पड़ा, हथियार उठाने पड़े। अगर वे चुप रहते तो दुर्योधन दुनिया को यह साबित कर देता कि पांडव ही अधर्मी थे और वही सच्चा धर्मात्मा है। याद रखिए दोस्तों, जो लोग कहते हैं अब अच्छाई का जमाना नहीं है, सच्चाई का जमाना नहीं है, असल में वे ये नहीं समझते कि अब चुप रहने का जमाना नहीं है, सहते रहने का जमाना नहीं है। सच्चे बनो, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छे बनो, ये और भी सुंदर है। लेकिन भोले मत बनो। जब लोग किसी गलत इंसान का जवाब नहीं दे पाते तो कह देते हैं भगवान देख लेंगे। लेकिन सोचो, भगवान ने हमें भी तो बुद्धि दी है, वाणी दी है। अगर भगवान को ही सब करना है तो हमें क्यों बनाया? भागवत गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। इसमें अर्जुन का दुख दिखाया गया है। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने ही रिश्तेदारों को देखा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अपने प्रियजनों को, तो उसका मन टूट गया। वो सोचने लगा, क्या मुझे जीतने के लिए इन्हें मारना पड़ेगा? ये सब तो मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इनसे लड़ने से अच्छा है मैं सब कुछ छोड़ दूं, जंगल चला जाऊं, सन्यासी बन जाऊं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का दिव्य उपदेश दिया। उन्होंने समझाया, अगर तुम धर्म के खिलाफ नहीं लड़ोगे तो तुम भी अधर्मी कहलाओगे, और अगर अधर्म को रोका नहीं गया तो दुर्योधन का अन्याय समाज में और बढ़ता जाएगा। दोस्तों, पापी को ताकत तब मिलती है जब पुण्य करने वाला चुपचाप अन्याय सह लेता है। यही महाभारत की असली सीख है। दरअसल ये कहानी सिर्फ अर्जुन या पांडवों की नहीं है, ये हमारी और आपकी, हम सब की कहानी है।
हमारी जिंदगी में भी बार बार दुख आते हैं, कभी ना कभी हमारे साथ भी गलत होता है, लेकिन अगर हम चुप रह गए तो लोग और भी ज्यादा गलत करेंगे। याद रखिए, दुख आपका है तो उससे लड़ने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। अगर कोई आपके साथ अन्याय करता है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी भी आपको ही होगी। ये दुनिया कमजोरों का साथ नहीं देती। लोग हमेशा उसी के साथ खड़े होते हैं जिसमें ताकत होती है। अगर आप ही कमजोर पड़ गए तो कोई भी आपका साथ नहीं देगा। इसलिए गीता हमें यही सिखाती है, अन्याय को सहना नहीं है बल्कि उसका सामना करना है। दुख से डरना नहीं है बल्कि उससे लड़कर आगे बढ़ना है। अब आइए श्रीमद् भगवद गीता की दूसरी शिक्षा समझते हैं। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे इंसान पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। न उसे शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है और सनातन है। वो न जन्म लेती है न कभी मरती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस मृत्यु से तुम डर रहे हो वो तो सिर्फ शरीर की मृत्यु है, आत्मा की नहीं। मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का एक और पड़ाव है। दोस्तों, यही कारण है कि गीता हमें भय से मुक्त करती है। अगर आत्मा अमर है तो मृत्यु से डर कैसा? दोस्तों, आत्मा न कभी मरती है न कभी जन्म लेती है। आज जो आत्मा इस शरीर में है, कल वही आत्मा किसी और शरीर में होगी। यही कारण है कि मृत्यु पर शोक करना वास्तव में अज्ञानता है। जो इंसान आत्मा की इस अमरता को समझ लेता है, वो न मृत्यु से डरता है न जीवन की कठिनाइयों से टूटता है। उसका मन स्थिर रहता है और वो हर परिस्थिति में दृढ़ बना रहता है, क्योंकि वह जानता है कि मैं ये नश्वर शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जिस आत्मा को कोई मार नहीं सकता उसके लिए शोक क्यों करते हो? मृत्यु से डर क्यों? जीवन की लड़ाई से भागते क्यों हो? जो आया है वह जाएगा, जो चला गया है वो किसी न किसी रूप में फिर लौट कर आएगा। इसलिए अपना कर्तव्य निभाओ, धर्म के मार्ग पर अडिग रहो। यही गीता का दूसरा संदेश है। अब तीसरी शिक्षा, निष्काम कर्म ही सच्चा योग है। जब इंसान किसी काम को इस भावना से करता है कि मुझे इससे क्या मिलेगा, तो वह लोभ और अहंकार में बंध जाता है। लेकिन जो अपने कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करता है, बिना किसी फल की आसक्ति के, वही सच्चा योगी कहलाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति छोड़कर अपने नित्य कर्तव्य कर्म करता रह, क्योंकि जो व्यक्ति आसक्ति रहित होकर कर्म करता है वही परम तत्व को प्राप्त करता है। इसका भाव यह है कि जब हम बिना लालच और डर के अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तो मन शांत रहता है और आत्मा ऊंचे सत्य की ओर बढ़ती है। श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि कर्म से भागना सन्यास नहीं है। सच्चा सन्यास वही है जो कर्म करता हुआ भी उसके फल में आसक्त नहीं होता। इसलिए गीता की तीसरी शिक्षा है, कर्तव्य करते जाओ लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। यही निष्काम कर्म है और यही आत्मा को परम लक्ष्य तक पहुंचाने का मार्ग है। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा संकट तब आता है जब इंसान अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच उलझ जाता है। दिल एक बात कहता है और धर्म दूसरी। ऐसे में निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाता है। महाभारत के युद्ध में भी यही हुआ। अर्जुन अपने प्रियजनों को देखकर विचलित हो गया, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने उसे जो उपदेश दिया वही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। कर्तव्य से पीछे मत हटो, मोह और आसक्ति को छोड़ो, धर्म के मार्ग पर दृढ़ता से चलो, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो। दोस्तों,
जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था तब उसका मन डगमगा रहा था। वो अपने प्रियजनों को देखकर विचलित हो गया। तभी श्री कृष्ण ने उससे कहा, हे अर्जुन, तू उन लोगों के लिए शोक कर रहा है जिनके लिए शोक करना उचित ही नहीं है। तू ज्ञान की बातें तो करता है लेकिन समझता नहीं। जो ज्ञानी होते हैं वे न मृतकों के लिए शोक करते हैं और न ही जीवितों के लिए। ये उपदेश हमें सिखाता है कि हमारे भीतर जो आत्मा है वह शाश्वत है, अविनाशी है। शोक केवल तब होता है जब हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं और आत्मा को भूल जाते हैं। जब इंसान केवल रिश्तों और देह के मोह में बंध जाता है तो वही मोह उसका सबसे बड़ा पतन कर देता है। आज भी जब हम अपने अपनों की बातें सोचकर अपने कर्तव्यों से पीछे हटते हैं तो हम भी अर्जुन की ही तरह मोह का शिकार हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, कर्तव्य और धर्म ही सच्चे हैं, बाकी सब क्षणिक है। जीवन के सारे दुख शरीर और मन से जुड़े हैं, आत्मा से नहीं। आत्मा तो सदा अजर है, अमर है। जब तक मनुष्य इस सत्य को नहीं समझता तब तक वह जीवन के चक्रव्यूह में फंसा रहता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, नैने छिंदंती शस्त्राणि नैन दहती पावकर। इस आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। जब हम केवल शरीर के स्तर पर सोचते हैं तब हमें मृत्यु का भय सताता है। प्रियजनों के बिछड़ने का डर हमें तोड़ देता है। लेकिन जब आत्मा का बोध हो जाता है तो यह भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इसी बोध को पाना ही गीता की सबसे महान शिक्षा है। जैसे एक अभिनेता मंच पर कई किरदार निभाता है लेकिन स्वयं वही रहता है, वैसे ही आत्मा भी कई शरीर धारण करती है, कई रिश्तों से गुजरती है, परंतु स्वयं सदा स्थिर, शांत और अचल रहती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह भी बताता है कि यदि हम अपने धर्म और कर्तव्य को नहीं निभाते तो वह भी एक प्रकार का पाप है। अर्जुन जब युद्ध से पीछे हटना चाहता था तो श्री कृष्ण ने उससे कहा, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्त करेगा और यदि तू जीता तो पृथ्वी पर राज्य करेगा। इसलिए हे अर्जुन, उठ और युद्ध कर। यह केवल कुरुक्षेत्र के युद्ध की बात नहीं है, यह हमारे जीवन के हर संघर्ष का आह्वान है। जब भी जीवन में चुनौती आए, गीता हमें यही कहती है, डरो मत, हार जीत तुम्हारे हाथ में नहीं है लेकिन कर्म तुम्हारे हाथ में है। अर्जुन के मन में एक सवाल और उठा, क्या अपनों से लड़ना पाप नहीं? तब श्री कृष्ण ने बहुत स्पष्ट उत्तर दिया, जब अपने ही अधर्म पर उतर आए, अन्याय का साथ देने लगे तो उनके विरुद्ध खड़ा होना ही धर्म है। गीता कहती है, अन्याय को सहना भी पाप है। यदि धर्म के रक्षक मौन रहेंगे तो अधर्म और भी प्रबल हो जाएगा। यह शिक्षा आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी कुरुक्षेत्र में थी। लेकिन हम क्या करते हैं, जब परिवार, समाज या राष्ट्र में अन्याय देखते हैं तो सोचते हैं यह मेरा मामला नहीं है, या डरते हैं कि कहीं अपनों से रिश्ते खराब ना हो जाए। लेकिन गीता हमें चेताती है, अपनों के नाम पर अधर्म का साथ देना सबसे बड़ा अपराध है। धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन वही सच्चा मार्ग है। एक सच्चा साधक, एक सच्चा इंसान वही है जो सत्य के लिए खड़ा हो, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। इस चौथी शिक्षा का सार यही है, धर्म और कर्तव्य के मार्ग में भावनाओं का मोह आड़े नहीं आ सकता। मोह से बंधा हुआ हृदय कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। और अगर हम अपनी दुर्बलता को ही धर्म समझ बैठें तो जीवन का लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम मोह से मुक्त नहीं होते तुम योगी नहीं बन सकते। जब तक मन स्थिर नहीं होता तुम्हारी बुद्धि भ्रमित रहती है, और जब बुद्धि भ्रमित होती है तो मनुष्य पतन की ओर बढ़ जाता है। आधुनिक समय में भी यही हो रहा है। आज इंसान रिश्तों, लालच, पद, प्रतिष्ठा और भय में बंधा हुआ है। सच्चाई जानता है, अन्याय देखता है, फिर भी मौन रहता है।
क्योंकि मोह उसके पाव की बेड़ी बन चुका है। गीता कहती है, मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं और धर्म से बड़ा कोई मित्र नहीं। जब हम इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारते हैं तो मोह से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर जीना शुरू करते हैं। फिर हमारे निर्णय भावनाओं से नहीं, विवेक से होते हैं। तब हमारा हर कर्म एक यज्ञ बन जाता है जिसमें हम अपने अहंकार, मोह और भय की आहुति देते हैं। यही सच्चा जीवन है, यही सच्चा योग है, यही गीता की अमृत वाणी है। और आगे गीता की 5वीं शिक्षा हमें बताती है, जीवन का असली सौंदर्य तब प्रकट होता है जब इंसान कर्म करता है लेकिन उस कर्म के फल में आसक्त नहीं होता। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, सच्चा योग वही है जिसमें मनुष्य कर्म करता है लेकिन कर्म का परिणाम उसे बांध नहीं पाता। आज दुनिया का सबसे बड़ा दुख यही है कि हम हर काम के पीछे कोई न कोई अपेक्षा लेकर चलते हैं। सेवा करते हैं तो बदले में प्रशंसा चाहते हैं, प्रेम करते हैं तो बदले में आदर की लालसा रखते हैं। लेकिन गीता का मार्ग इससे बिल्कुल अलग है। वह कहती है, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम अपेक्षा छोड़ देते हो तभी सच्चे योगी बनते हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। कभी भी फल की चिंता मत कर और फल की आसक्ति में कर्म करना भी मत छोड़। यह श्लोक केवल शब्द नहीं है बल्कि ऐसा मंत्र है जो जीवन का हर क्षण बदल सकता है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि फल की चिंता करके वो स्वयं को ही जला रहा है तो वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि फल की चिंता ही मोह का बीज है और वही मोह दुख को जन्म देता है। कर्म से डरकर निष्क्रिय हो जाना भी दोष है, जितना फल के मोह में फंसकर कर्म करना। कई लोग सोचते हैं, अगर फल की कोई गारंटी नहीं तो कर्म क्यों करें? लेकिन गीता सिखाती है, कर्म अपने आप में एक यज्ञ है, एक तप है। जब इंसान फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करता है तो वह अपने अहंकार की आहुति परमात्मा को देता है। फिर वह स्वयं को कर्ता नहीं मानता बल्कि केवल माध्यम मानता है, और यही ईश्वर को समर्पित कर देना सच्चा योग है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। हे धनंजय, योग में स्थित होकर कर्म कर, आसक्ति त्याग कर सफलता और असफलता में समान रहा। यही समत्व सच्चा योग है। जीवन में असफलताएं आएंगी, लोग आलोचना करेंगे, प्रयास व्यर्थ लगेंगे, लेकिन जो मनुष्य इन सब में डगमगाता नहीं, वही स्थिर प्रज्ञ है। वही वो आत्मा है जो अपने कर्म को ईश्वर के चरणों में अर्पित करता है। आज के जीवन में ये शिक्षा अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हर कोई परिणाम की चिंता में जी रहा है। विद्यार्थी परीक्षा की चिंता में, व्यापारी लाभ की चिंता में, माता पिता बच्चों की उपलब्धियों की चिंता में, हर कोई भविष्य की चिंता में वर्तमान खो रहा है। और जब अपेक्षाएं टूटती हैं तो जन्म लेता है दुख, अवसाद, क्रोध और निराशा। गीता का यह उपदेश इस दुख की जड़ काट देता है। वो कहती है, कर्म करो लेकिन फल को ईश्वर पर छोड़ दो। फल जैसा भी हो उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करो। जब मनुष्य फल की अपेक्षा छोड़ देता है तो उसका कर्म और भी पवित्र हो जाता है। फिर उसमें छलकपट नहीं होता, न ही दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर उठने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि अब उसके लिए कर्म ही पूजा है, कर्तव्य ही साधना है, और ऐसा निष्कलंक कर्म ही मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगा युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। अर्थात जो व्यक्ति बुद्धि के साथ कर्म करता है वह पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठ जाता है। इसलिए योग में स्थित हो जाओ, क्योंकि योग ही है कर्म में कुशलता।
यहां योग का अर्थ केवल ध्यान या आसन नहीं है। योग वह अवस्था है जहां मन, बुद्धि और आत्मा तीनों एक हो जाते हैं, जहां कर्म करते समय अहंकार नहीं रहता और त्याग करते समय खिन्नता नहीं आती। जब हम इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन का हर कार्य पूजा बन जाता है। भोजन पकाना भी यज्ञ बन जाता है, बच्चों की सेवा करना भी तप बन जाता है, समाज के लिए किया गया कार्य भक्ति बन जाता है। और जब जीवन का हर क्षण भक्ति से भर जाता है तब दुख का कोई स्थान नहीं बचता। लेकिन आज हमारा अधिकांश कर्म किसी न किसी स्वार्थ, उद्देश्य या उपलब्धि की चाह से प्रेरित है। इसलिए जब वह उद्देश्य पूरा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो वैसे ही जैसे सूर्य प्रकाश देता है, वायु बहती है, जल प्रवाहित होता है, बिना अपेक्षा, केवल अपने स्वभाव से। यही है सच्चा योग। स्वभाव से कर्म करना, स्वार्थ से नहीं। जो फल की चिंता करता है वो वर्तमान में जी ही नहीं पाता। उसका मन या तो भविष्य के डर में खोया रहता है या अतीत के पछतावे में। लेकिन जो कर्म योगी होता है वो वर्तमान क्षण में पूर्णता से जीता है। उसे पता है यही क्षण मेरा कर्तव्य है, यही कर्म मेरी साधना है और यही में ही भगवान है। गीता की ये शिक्षा केवल धर्म युद्ध की नहीं बल्कि हर जीवन की युद्ध भूमि के लिए है। माता, शिक्षक, सैनिक, किसान, हर किसी के सामने अपने अपने कर्म युद्ध है। गीता हमें सिखाती है, कर्म से डरो मत, उसकी पीड़ा से भागो मत और उसके फल में लिप्त मत हो। बस कर्म करो शांति और श्रद्धा के साथ। जब इंसान इस अवस्था में पहुंचता है तो कर्म उसे बांधता नहीं। वह प्रेम करता है पर मोह नहीं होता। वह जीवन जीता है पर मृत्यु से नहीं डरता। वो हर कर्म भगवान को अर्पित करता है और भगवान उसे अपने प्रेम में विलीन कर लेते हैं। यही है गीता का रहस्य। कर्म करो परंतु स्वयं को कर्ता मत मानो। फल की चिंता छोड़ दो और उसे भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार करो। तब सफलता तुम्हें गर्वित नहीं करेगी, असफलता तुम्हें तोड़ेगी नहीं। तब जीवन एक तीर्थ बन जाएगा और हर कर्म एक तीर्थ यात्रा। गीता की 6वीं शिक्षा हमें यह दिव्य सत्य बताती है, मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह आत्मा है। जब इंसान स्वयं को शरीर, रिश्तों और विचारों से जोड़कर देखता है तो वह बार बार टूटता है। वह अपने नाम, पहचान और भूतकाल में उलझा रहता है और संसार के मायाजाल में फंस जाता है। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को यह अद्भुत ज्ञान देते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, नाय भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, वह नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब भी आत्मा अक्षुण्ण रहती है। यह शिक्षा केवल मृत्यु के भय को मिटाने के लिए नहीं बल्कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझाने के लिए है। शरीर तो रोग, जरा और मृत्यु का पात्र है, पर आत्मा वो तो शुद्ध साक्षी है जो देखती है, अनुभव करती है पर बंधती नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे द्योय अदाह्योय अक्लेद्यो शोष एवच, नित्य सर्वगतः स्थानो अचलोय सनातन। अर्थात यह आत्मा न काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न भिगोई जा सकती है और न ही सुखाई जा सकती है। यह सर्वत्र व्याप्त है, अचल है, स्थिर है और सनातन है। जब यह बोध मनुष्य में स्थिर हो जाता है तो उसके भीतर अद्भुत शांति उतर आती है। फिर मृत्यु सामने खड़ी हो या प्रियजन का वियोग हो, यह ज्ञान आशा का दीप बनकर जीवन को फिर से जीने की शक्ति देता है। और सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब मनुष्य समझ जाता है कि वही आत्मा हर प्राणी के भीतर विद्यमान है। तब उसके लिए न कोई शत्रु बचता है, न कोई पराया। वह मित्र और शत्रु, सुख और दुख, लाभ और हानि,
जय और पराजय सबको समान दृष्टि से देखता है। यही है आत्मा का बोध। यही है गीता की 6वीं शिक्षा कि मनुष्य शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़कर जिए। और जब ऐसा होता है तो जीवन अमरत्व का अनुभव करने लगता है। मित्रों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हम यहां स्थायी नहीं हैं। समय का पहिया चलता ही रहता है, कभी सुख तो कभी दुख, कभी हंसी तो कभी आंसू। यही संसार की लीला है। लेकिन प्रश्न यह है कि जब दुख आता है तब हम टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे स्थायी मान बैठते हैं, जबकि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं सुख दुख अनित्य है, ये आते जाते रहते हैं। जैसे ऋतु बदलती है वैसे ही जीवन की परिस्थितियां बदलती रहती हैं। अगर हम इस सत्य को समझ लें तो जीवन बहुत हल्का हो जाएगा। एक पल ठहर कर सोचिए, क्या वसंत हमेशा रहता है? क्या बरसात कभी न रुकने वाली होती है? क्या शीतकाल सदा के लिए आता है? नहीं, हर ऋतु आती है और समय पूरा होते ही चली जाती है। तो फिर क्यों हम अपने दुख को हमेशा के लिए मानकर बैठ जाते हैं? यही वो बिंदु है जहां धैर्य और विश्वास की जरूरत होती है। जब मन टूटे, जब आंखों में आंसू आए, तब एक ही वाक्य याद कीजिए, ये समय भी चला जाएगा। और जब सुख का समय आए तभी ये मत भूलिए कि यह भी स्थायी नहीं है। यही संतुलन हमें स्थिर रखता है। यही संतुलन हमें जीवन के असली अर्थ तक ले जाता है। प्रिय श्रोताओं, भगवान की बनाई इस दुनिया में कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। कभी धैर्य, कभी विश्वास, कभी सहनशीलता तो कभी प्रेम। और जब हम सीख लेते हैं तब हम एक नए स्तर पर पहुंच जाते हैं। जैसे सोना आग में तपकर और भी शुद्ध हो जाता है, वैसे ही हमारी आत्मा दुख की अग्नि से गुजरकर और भी उज्जवल हो जाती है। इसलिए अगली बार जब आपके जीवन में कोई कठिनाई आए तो घबराइए मत। भगवान से कहिए, हे प्रभु, यह आपकी परीक्षा है, मैं धैर्य रखूंगा और आपकी इच्छा को स्वीकार करूंगा। यही भाव जब हमारे भीतर उतर जाता है तो दुख भी हमें तोड़ने की बजाय हमें और मजबूत बना देता है। मित्रों, याद रखिए, जीवन के हर आंसू के पीछे कोई कारण है, हर दर्द के पीछे एक गहरी शिक्षा है और हर कठिनाई के पीछे भगवान का आशीर्वाद छिपा हुआ है। बस विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि जब आप टूटते टूटते भी मुस्कुरा लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप भगवान के और करीब पहुंच गए हैं। तो चलिए, आज से हम वादा करते हैं, सुख में अहंकार नहीं करेंगे, दुख में निराश नहीं होंगे और हर परिस्थिति में प्रभु का नाम लेते हुए आगे बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।